शरण शरण गौराई के बालक के नो पुकार तुम सामम शिव का मेटो कष्ट अपार। साहब दीन दयाल है दया की बाते मेरो प्राण निभाइए जतन करो दिन राते। सत्य नाम हमारे चैनल दरियागम भक्ति को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और वीडियो के देखिए जरूर कि इस संसार में सब देख रहे हैं यूट्यूब पर गलत गलत चीज और पुण्य की बात देखिए, धर्म की बात सुनिए और इस पृथ्वी पर सुनाइए कि पृथ्वी मानव को इसलिए हमारे परमात्मा ने भेजा है इस पृथ्वी पर एक मानव दूसरों मानव का सुधार करे। जिस मानव में मानवता नाम का चीज नहीं है वह मानव नहीं है। सत्य नाम आप लोग के बीच एक चीज मैं रखने जा रहा हूँ कि इस संसार में मानव कैसे दगाबाजी का फेर में पड़ गया और पड़ा है। आप लोग के बीच मैं कहने जा रहा हूँ वह इस संसार में इस मृत्यु लोक पर मानव न पुण्य के चिंते है न धर्म के चिंते है और धर्म संसार में सब कर रहे हैं। अब उस धर्म में डुप्लीकेट धर्म में फंस जाते हैं। आप लोग के सामने एक चीज ऐसा मैं बताने जा रहा हूँ, उस पर बढ़िया से समझिए और विचार कीजिए। जो इस संसार में कहते हैं धर्म के सब दावे देते हैं, धर्म सब करते हैं, धर्म के सब दावे देते हैं, लेकिन धर्म का मतलब क्या है? वह सतगुरु के पास में दया धर्म एक मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। आप लोग इस संसार में सब पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो एक पुस्तक है जो आप लोग के बीच में दिखाने जा रहा हूँ, देखिएगा किसका लिखा हुआ है और कौन नहीं जानता है। आप इस संसार में रामपाल जी के चिन्ह रहे हैं। रामपाल जी बहुत शिष्य बनाए हुए हैं इस पृथ्वी पर और उनका पुस्तक जो लिखे कि गीता तेरा ज्ञान अमृत, उसे पुस्तक में आप पढ़िएगा कि सतगुरु कबीर साहब जो आए इस मृत्यु लोक में क्या गीता के बात करने आए हैं? अपनी बात सतगुरु वह सतपुरुष परमात्मा सत ब्रह्म अलग ब्रह्म ने उनके इस पृथ्वी पर भेजे सत्य के संदेश लेकर के। और रामपाल जी कहते हैं कि हम कबीर के अवतार। अब बताइए वह सतगुरु कबीर साहब अपनी बात अपनी संदेश पहुंचाने के लिए आए हैं, क्या गीता के बात करने के लिए सतगुरु पृथ्वी पर नहीं आए हैं? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में अपनी बात बताने के लिए आए हैं। और रामपाल जी कहते हैं क्या कि ब्रह्मा विष्णु महेश शिव है और अक्षर के मंत्र देते हैं, अक्षर के मंत्र देते हैं, तब जीव को कल्याण होता है। बताइए। और बताते हैं कि गीता के 17वां श्लोक में 23 में बताते हैं कि ओम तत् सत, ये 3 मंत्र। अब बताइए ये 3 मंत्र के जाप देते हैं। तो सतगुरु ये बताइए कि 3 मंत्र के बात बताने आए हैं
आज ये जाप करने के लिए सतगुरु आए हैं। अब कहते हैं कि हम कबीर के अवतार हैं। एक तरफ से वह ब्रह्मा विष्णु महेश है और निरंजन भगवान ओमकार के कहते हैं कि पूजने से जैसे कि मुक्ति नहीं मिलेगा। अब फिर वही जो है से कि आदेश करते हैं ये डिबिया बड़बा के जैसे कि बड़बाब कहते हैं और 3 बार दीक्षा देते हैं। ये बताइए ऐसा करने से कल्याण होगा? सतगुरु कहते हैं कि ज्ञान दीप प्रकाश करो, भीतर भवन जराए, तहाँ सुमरो सतनाम के सहज समाधि लगाए हैं। यह कहते हैं तो सतगुरु बताए कि अपनी ऊर्जा के खोज करो और ऊर्जा जिस दिन मिल जाएगा वह सत्य के तुम पा लेगा। तो ये बताइए कि यह जैसे कि अपनी बात सतगुरु बताए, ये गीता के बात बताने के लिए नहीं ना आए हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश को शिव के मंत्र देने के लिए सतगुरु आए हैं। ये बताइए ये इतना शिक्षित हो करके अज्ञान की बात बता रहे हैं। अपने जैसे कि कबूतर बन के जाल में फंस गए और दूसरों को फंसा रहे हैं। बाबू मैं विनती करता हूँ कि वो जाल में मत फंसिए, नहीं तो जीव नसा जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ वह किलियन 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 मंत्र देते हैं। ये काली का मंत्र है, श्रीयम 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 ये अष्टांगी देवी का मंत्र है। क्या इससे कल्याण हो जाएगा? उसकी बात में ओम के मंत्र देते हैं। तो यह ओम क्या है? ओमकार निरंजन भगवान कहे कि क्षर अक्षर है। फिर क्या कहते हैं कि अक्षर में देते हैं क्या? सोहम 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 सोहम। तो ये प्राण वायु जो है, ये प्राण वायु का जपने से तो कल्याण नहीं होगा। जिस प्राण वह सत ब्रह्म ने इस प्राण को उत्पत्ति किया है, तो यह प्राण उस सत ब्रह्म के नाम का जपन करेगा तब न कल्याण होगा। प्राण अपनी जपे तो कैसे कल्याण होने का चीज है? ये बताइए, ये होने का चीज है? फिर कहते हैं कि मैं ही कबीर का अवतार हूँ। ये बताइए ऐसा करने से कल्याण होगा? मानव का पृथ्वी पर आप पहचान कीजिए, समझिए, विचार कीजिए। फिर कहते हैं कि ओम है, तत्व है, सत्य है। सोहंग में अक्षर को बता दिए कि अक्षर वाला से कल्याण होगा। क्षर अक्षर वाला न क्षर से कल्याण होगा न अक्षर से कल्याण हो गया। मानव के कैसे कल्याण होगा? तो जब तक सत साहब का भजन नहीं करेगा, उनका नाम से जिस सारे सृष्टि का सत साहब करता है, जिनकी नो सकल पसार पृथ्वी में नीर आकाश चांद सूरज विस्तार, वह जैसे कि उनका भजन भक्ति करने से कल्याण होगा। ये से बचिए, दलदल में मत फंसिए, नहीं तो सबको जला देगा, वह विनाश हो जाएगा मानव। इससे बचिए। अब बताइए कि वह ज्ञानी है, वो ज्ञान हो करके ज्ञानी बन करके बिल्कुल अज्ञानी को काम किए। मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि फिर वह कहते हैं क्या कि मैं कबीर का अवतार। क्या ये मानने वाली बात है? वो कबीर का अवतार हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते हैं। मैं दरिया साहब का शब्द मैं साबित कर रहा हूँ कि वह दरिया जनी जान हो जिन रघुर, दरिया लक्ष्य गंभीर है कत के कहा कबीर। जवाब दरिया अगम गंभीर है, सलिता सकल समाए, चिड़िया चोंच भरी ले गए, ओए कबीर गुण गाए, 18 अरब ज्ञान हम भाखा, सार शब्द गुप्त करी रखा। यह सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि हमने कबीर अवतार में वह सतपुरुष की दरिया में से कितना उठाए तो चिरमुन्नी के कितना चोंच में पानी उठेगा, उतना उठा करके लाए। इन्होंने मृत्यु लोक में ज्ञान का प्रकाश डाले, जो कि कितना ज्ञान का बखान किए तो 18 अरब उन्होंने ज्ञान का बखान किए। सार शब्द गुप्त करी रखा।
तो यह दरिया साहब बताए और वह बताए। और आपको यह जानते हैं कि स्वयं को जो नाम का जपन कराते हैं उससे कल्याण होने वाला नहीं है। जो स्वयं है तो स्वयं का नाम का स्वयं सब जैसे कि कल्याण नहीं होने वाला है। सतगुरु दरिया साहब कहे कि आप इस पर विचार कीजिए। वह सतगुरु बताए कि नहीं, इस पर विचार कीजिए, उलझिए मत। तो सतगुरु दरिया साहब ने कहे और कबीर साहब बताए। तो कबीर साहब की जो दरिया अवतार में आए तब कहा से अब कहा मानो नर पड़ते थे, कहे दरिया हुआ साहब सलामत, तो जम को जम नहीं देते। कबीर सो कबीर करता नहीं, कर्म लगा भाव आए, गोरी कफन में आईया, ऐसो जीव के माने। सो कबीर करता नहीं, कर्म लगा भाव। हर मानव का जो दे धारी है, सत्सुकृत भी जीव के देते हैं, जितना देते हैं, पावर है, फूल है, सब उनकी पास में है। लेकिन जो आवागमन का चक्र में है वो अजर अमर नहीं हो सकता है। इस चीज को पहचान कीजिए। पहचानने का मानव का क्षमता है। इसीलिए कहे सतगुरु कि करता नहीं कबीर है, दूजा धरा है दे। करता नहीं कबीर है, दूजा धरा है दे। बेवहा बेकीमती करिए, तासो करिए ने। वो तो संसार में आए संदेशक पहुंचाने वाले हैं और संदेश दे करके पृथ्वी पर फिर चल जाते हैं। आवागमन का चक्र में है, तो जो आवागमन का चक्र में रहता है वह अचल अमर नहीं होता है। साहेब सतनाम।